फुलवारी विधानसभा की बात करेंगे। ऐसा जो है जनता को ठगने का काम किया है। ये 30 सालों में यहाँ के जनप्रतिनिधि कुछ किए ही नहीं। एक बेहतर लाइब्रेरी नहीं बना पाए, एक बेहतर अस्पताल नहीं बना पाए, नली गाली का हालत एकदम दयनीय है, एक भी अच्छा स्कूल नहीं बना पाए। पूरे बिहार के जनता, युवा, महिला सभी में एक उत्साह है, एक आत्मविश्वास है। तीसरा विकल्प जनसुराज है जो बिहार को विकास के रास्ते पे ला सकता है। की कार से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वहाँ की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव प्रशांत किशोर के जन स्वराज के ही से होगा, अन्यथा नहीं होगा। पहले अगर वोट देते हैं तो बच्चा के लिए, दूसरा वोट देते हैं तो शिक्षा के लिए, तीसरा वोट है से रोजगार के लिए, और चौथा है से पलायन रोकने के लिए। और ये व्यवस्था अगर यहाँ होती है तो बिहार के ही जो आज कंपनी है सारे में लगाएंगे, बिहार के पलायन रोकने का काम करेंगे। नेशनल दस्तक की टीम इस वक्त फुलवारी शरीफ सीट में मौजूद है और जनसुराज प्रशांत किशोर एक बिहार में चर्चा का विषय बन चुके हैं। प्रशांत किशोर ने 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है और जो आज है वो फुलवारी सीट का भी क्लियर हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर और फुलवारी शरीफ के जनसुराज के उम्मीदवार प्रोफेसर शशिकांत मौजूद हैं और साथ में मसौढ़ी के राजेश्वर मांझी भी मौजूद हैं। दोनों उम्मीदवार हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हो आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी मैदान में आप कूद चुके हैं, क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो यहाँ की फुलवारी की जनता, हमारे जनसुराज के सभी कार्यकर्ता, सभी अधिकारी को धन्यवाद देना चाहेंगे और जो हमारे सभी प्रत्याशी फुलवारी शरीफ से थे जनसुराज के, उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोग सभी मिल के पिछले साल 2 सालों में जो हमने काम किया है पूरे जनता के बीच में, लोगों के बीच में एक संदेश दिया है कि जो 1990 के बाद या कहिए आज़ादी के बाद जो सरकारें हैं, जो एनडीए सरकार, इंडिया सरकार जी, फुलवारी विधानसभा की बात करेंगे, जो हमेशा जो है जनता को ठगने का काम किया है। पिछले 30 सालों में फुलवारी में जो हमारे माननीय रहे हैं उनके द्वारा कोई भी एक अच्छा काम नहीं किया गया है। हम लोग जन जन तक गए हैं, हम लोग गांव-गांव में जो है जनसंपर्क किए हैं। हमने देखा है कि फुलवारी की व्यवस्था कैसी है। हम यही कह रहे हैं कि ये 30 सालों में यहाँ के जनप्रतिनिधि कुछ किए ही नहीं। एक बेहतर लाइब्रेरी नहीं बना पाए, एक बेहतर अस्पताल नहीं बना पाए जी, नली गाली का हालत एकदम दयनीय है, एक भी अच्छा स्कूल नहीं बना पाए। मतलब कहने का मतलब यहाँ पूरी तरह से जी, 25 से 30 सालों में जो हमारे माननीय विधायक रहे हैं, चाहे इंडिया गठबंधन का हो चाहे एनडीए का हो, उन्होंने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है और जनता के लिए कुछ नहीं किया है। हमारी पार्टी जनसुराज की पार्टी, हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं और हम लोग ये भी वादा करते हैं कि जो बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब हैं उनको गरीबी से कैसा निकाला जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा है उसकी बात करते हैं। कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि अभी तो शुरुआत हुई है, फुलवारी में एक नया अध्याय की शुरुआत होगी, एक नया ऊर्जा, एक नई किरण की आगाज़ होगी आने वाले विधानसभा जो ये चुनाव है। और हम लोग मजबूती के साथ पूरे जनसुराज के फुलवारी की जितने संगठन के कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, अधिकारी हैं, सब लोग हम लोग मन बना चुके हैं कि फुलवारी में इस बार परिवर्तन लाना है और जनसुराज पार्टी जो तीसरा विकल्प है जनता के लिए और जो सोच रखती है कि जाति से उठ के, धर्म से उठ के हम लोग विकास का बात कर रहे हैं, उस पे हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। और एक बार पुनः हम फुलवारी के सभी वासियों और जनता को बधाई देंगे कि आपके आशीर्वाद, स्नेह, प्यार तथा सबसे ज़्यादा धन्यवाद देंगे जनसुराज के जो हमारे प्रशांत जी हैं, उनकी टीम है, स्टेट की टीम है, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है कि शशिकांत, प्रोफेसर शशिकांत फुलवारी में जनसुराज के प्रत्याशी के रूप में भरोसा जताया। उस भरोसे पे हम लोग बिल्कुल कायम रहेंगे और खरा उतरेंगे और निश्चित है कि हम लोग इस बार फुलवारी की जनता की मदद से, सहयोग से, फुलवारी की वासियों के सहयोग से, फुलवारी के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे को लेकर हम लोग विधानसभा में जाएंगे और जनसुराज की प्रचंड बहुमत के साथ इस बार
बिहार में सरकार बनेगी। आप पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, SC ST OBC छात्रों के, चाहे कोई भी मुद्दा हो आप सड़क पे रहते हैं, और कितनी मुश्किल लगती है, एक तरफ इंडिया अलायंस एक तरफ NDA अलायंस, कितनी मुश्किल है फुलवारी? कोई मुश्किल नहीं है, लड़ाई है ही नहीं। अरे जो 25 सालों से एक ही विधायक रहा है, उन्होंने क्या काम किया है? कुछ काम नहीं किया। वही ना बताया, कोई भी काम उनका अगर बढ़िया हुआ तो जनता यहाँ पूछ लीजिए, कोई काम ही नहीं किए हैं तो लड़ाई में है नहीं। वर्तमान जो विधायक है उनका घर मसौढ़ी में है, ठीक है ना, यहाँ यदा कदा रहते हैं। उन्होंने क्या काम किया है? कोई काम नहीं किया है। जनता इन दोनों से त्रस्त है, लोगों से मिलने नहीं जाते हैं, लोगों के जो है दर्द सुख दुख के घड़ी में साथ नहीं खड़ा होते हैं। लेकिन हम आपको वादा करते हैं कि ये प्रोफेसर शशिकांत फुलवारी का बेटा है और जनता के सुख दुख और हर उनके जो मुसीबत की घड़ी है उसमें हम लोग साथ खड़ा होंगे और इस बार फुलवारी विधानसभा में इतिहास रचा जाएगा। प्रशांत पहले रणनीतिकार थे, अब वो पॉलिटिक्स में आ चुके हैं और इंडिया अलायंस जो है सामाजिक न्याय पे चुनाव लड़ रही है, तो आपका क्या है? आप किस मुद्दे पे? इंडिया और NDA ये दोनों कोई सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ता है। कहाँ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता है? प्रशांत जी ही और जन सुराज की ही ऐसी व्यवस्था है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। और इसका जीता जाता उदाहरण सीट बंटवारे में देखिए, EBC की जितनी भागीदारी है उतना सीट दे रहे हैं, SC की जितनी भागीदारी है उतना SC की सीट दे रहे हैं, BC के जितना भागीदारी है उतना BC को दे रहे हैं, समान वर्ग को जितनी सीटें उनको दे रहे हैं। यहाँ तक सामाजिक न्याय तब न होगा जब किसी अच्छे व्यक्ति को सामान्य वर्ग से भी सीट दे। आज उन्होंने ये भी दिखा दिया है कि अच्छे व्यक्ति को सामान्य वर्ग से भी सीट दे रहे हैं। तो सामाजिक न्याय के ढिढोला पीटने वाले इंडिया और इंडियन बताए कि आप जो है सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप कितना भागीदारी दे रहे हैं EBC SC ST OBC और सामान्य वर्गों को और महिला को। प्रशांत बिहार में क्या कुछ करेंगे? क्या लगता है प्रशांत से कुछ हो पाएगा बिहार में? क्योंकि लोग तो उन्हें बहुत कुछ कहते हैं, मैं बोल नहीं सकता हूँ। पूरे बिहार की जनता युवा महिला सभी में एक उत्साह है, एक आत्मविश्वास है कि तीसरा विकल्प जन सुराज है जो बिहार को विकास के रास्ते पे ला सकता है। और वो जन सुराज है और प्रशांत किशोर जी हैं जिनका एक ब्लूप्रिंट है बिहार के प्रति कि क्या करना है। तो निश्चित है कि जो जन सुराज का प्रशांत किशोर जी का जो विचारधारा है उस पर हम लोग खड़े हैं और जनता का विश्वास, हमको समर्थन भरपूर मिल रहा है पूरे जो है बिहार में। और हम लोग बताएं कि हम लोग जो है बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा करेंगे जो इतिहास रचा जाएगा। तेजस्वी यादव हर एक परिवार को एक नौकरी देंगे महागठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो आपके पास क्या स्कीम है इसके लिए? ये तो स्कीम हर एक परिवार को एक नौकरी देने का स्कीम ही ये सोच से अलग है, ये सोचा ही नहीं जा सकता है। जहाँ पे 14 करोड़ आबादी है और उसमें 4 करोड़, कम से कम 4 करोड़ छोड़िए, 14 एवरेज 4 के हिसाब से अगर हम उसको डिवाइड करें तो कितना 4 करोड़ फैमिली है। 4 करोड़ को नौकरी देने में गुना कीजिए 20-30 हज़ार से लाखों करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे पैसा भैया? वो बोले हम सब कुछ सेट कर चुके हैं, अब बिना एक्सपर्ट के हम ये सब मतलब बिना नहीं बोलते हैं, एक्सपर्ट के बिना कैसा भैया? एक पढ़ा लिखा, इसीलिए तो बता रहे, पढ़े लिखे रहेंगे तब नहीं, कहाँ से आ गया? ये तो जुमला है कि 4 करोड़ लोगों को नौकरी कहाँ से दे सकता है भाई? बिहार में मात्र अभी 22 लाख नौकरी है, मात्र 22 लाख नौकरी, यानी पूरी जनसंख्या के 1.5% नौकरी है। अगर सुनिए, अगर 4 करोड़ को नौकरी देंगे तो पूरी जनसंख्या का 30% से 40% नौकरी दी। पैसा कहाँ से लाएंगे भैया? चुनाव है और चुनाव में कुछ भी जुमला फेंक देना, कुछ भी वादे कर देना, ये जनता सब जानता है, सब पढ़ा लिखा है। अंतिम सवाल है, क्या बोलेंगे फुलवारी शरीफ की जनता को? फुलवारी शरीफ के जनता को ये बोलेंगे कि जो 30 साल 40 साल में फुलवारी का विकास नहीं हुआ है वो जन सुराज और हम लोग करके दिखाएंगे। उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि फुलवारी से इतना क्या भेदभाव है कि फुलवारी में मेट्रो नहीं आ सकता है क्या? बताइए, फुलवारी में क्यों नहीं मेट्रो लग सकता? फुलवारी में ये मुद्दा है? अरे बिल्कुल, फुलवारी में मेट्रो होना चाहिए, बहुत घनी आबादी है, पुराना जगह है, सूफी संतों का अड्डा हुआ है।
जहां सब जहां बता रहे हैं कि दानापुर का, संपत चक का, मनेर का, सब जगह का विकास हुआ है, फुलवारी का विकास अभी तक नहीं हुआ है। जाके देख लीजिए आप। तो फुलवारी की जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि इस बार जन स्वराज की व्यवस्था को चुनिए और आपके वादों को, आपका जो है सपना है, उसको साकार करने में ये प्रोफेसर शशिकांत आपका बेटा जन स्वराज निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। हमारे साथ मसौड़ी, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, थैंक यू फॉर टाइमिंग गिविंग। क्या कहेंगे, राजेश्वर है मांझी हैं जो मसौड़ी से, इनको भी प्रशांत ने टिकट दिया है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको चैनल को बधाई देते हैं जी। आज आपको साथे साथे हाँ। और हमारे जन स्वराज के सूत्रधार हाँ। प्रशांत किशोर जी के हाँ। और उनके टीम जितने जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी सहयोगी हैं, सबको हम बधाई देते हैं हाँ। कि हम उस लायक थे कि हमको खोज के निकाले एक गरीब का बेटा के, और वो उन्होंने मसौड़ी के उम्मीदवार बनाने का काम किए हैं। हाँ। इसके लिए मैंने जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। क्या बोलेंगे मसौड़ी की जनता को आप? मसौड़ी के जनता के लिए हम यही बोलेंगे कि मसौड़ी में लगातार अभी 3 बार से वर्तमान विधायिका है रेखा पासवान जी, लेकिन उनका घोर विरोध हो रहा है, उनके दल से ही घोर विरोध हो रहा है। लोग उनके सुप्रीमो को रोड छींक ले रहा है रोड पर, तो कहने के मतलब कि उनकी कार से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वहाँ की जनता बदलाव चाहती है, वहाँ की जनता बदलाव चाहती है। इसी कारण से हम गए हैं, हमको भेजे हैं कि वो बदलाव प्रशांत किशोर के जन स्वराज के ही से होगा, अन्यथा नहीं होगा। प्रशांत का एक नारा है जय बिहार, क्या आप इसका मतलब समझा सकते हैं? जय बिहार इसलिए कहे हैं कि अभी तक ले जो है गर्दिश में बिहार है जी। और इन्होंने 2-3 गो मैनिफेस्टो लेके आए हैं। हाँ। पहला कि पहले अगर वोट देते हैं तो बच्चा के लिए, हाँ। दूसरा वोट देते हैं तो शिक्षा के लिए, और तीसरा वोट है से रोजगार के लिए है, और चौथा है से पलायन रोकने के लिए। और ये व्यवस्था अगर यहाँ होती है तो बिहार के ही जो आज कंपनी है जो बिहार में वो लगाएंगे, अब बिहार के पलायन रोकने का काम करेंगे। आज अगर ही पलायन रोकने का काम करेंगे, इनका सत्ता और सरकार आया हमको, तो समझिए कि बिहार के लोग खुशहाल बदहाल से जिंदगी नहीं। आज जो महाराष्ट्र जाता है, हरियाणा जाता है, पंजाब जाता है, वो नहीं जाकर बिहार में ही लोग कमाएंगे। इसलिए प्रशांत किशोर के जो सोच है वो सबसे निर्णय लाभदायक है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी महागठबंधन की तो हर एक परिवार में एक नौकरी होगा पूरे बिहार में, वो भी 20 दिनों के अंदर अधिनियम बना के दिया जाए। अधिनियम बना के देंगे। उन पूछे हैं कि उनकर माँ बाबूजी के वो दिए हैं, माँ बाबूजी रहे हैं 15 साल, के वो के दिए हैं कि उनकर बेटा दे देंगे? पहले ही पूछे, संभव है? वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे पूछ रहे हैं, वही तो हम कर रहे हैं कि पूछिए उनको कि माँ बाबूजी रहे 15 साल तक के वो के दिए हैं, जो बेटा कह रहे हैं कि एक घर में नौकरी देंगे। हाँ, तो इतना जुमलाबाजी करने से हम तो समझते थे कि इंडिया वाला नरेंद्र मोदी जुमलाबाज है, लेकिन उससे भी ज्यादा जुमलाबाज तेजस्वी निकला। तो इस बार परिवर्तन होगी बिहार में? पूरा इस बार जन स्वराज की सरकार आएगी। और पूरा बहुमत के साथ सरकार बनेगा, और पूरे पर जन स्वराज के जो है सूत्रधार यहाँ के व्यवस्था को परिवर्तन करके यहाँ का पलायन और शिक्षा का व्यवस्था का काम कायम करेंगे। पलायन तो पहला रोकने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल है, क्या बोलेंगे आप मसौड़ी की जनता को? आप चुनावी मैदान में कूद चुका है। मसौड़ी को जनता से पहले तो हम आग्रह करेंगे कि आपके बीच में आए हैं एक गरीब के बेटा, और हमने सामाजिक काम करते हैं, समाज के बीच रहते हैं। आज आपने देखे हैं कि यहाँ के कितना लोग काम करने वाला है। आपने वर्तमान विधायक को देखे हैं, आज आपको जो भी विधायक वहाँ प्रत्याशी गया है तो दोनों वही हैं, निकम्मी हैं। एक विधायक तो जेडीयू से जा ही न रहा था, डरे। तो इस बार मसौड़ी जबरदस्ती वो भी। इस बार मसौड़ी में परिवर्तन होगी? पूरा परिवर्तन, पूरा। हम लोग 12 बजे हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, 12 बजे।
तो ये जो आप हमारे साथ आप जिन्हें देखें, ये दोनों प्रशांत के शेर हैं। प्रशांत किशोर पहले रणनीतिकार थे, लेकिन फिर वो चुनावी मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने एक पार्टी बनाई है जन सुराज। और जो उनका कैंडिडेट का दावा है कि इस बार बिहार में परिवर्तन होगा और तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं, वो नौकरी नहीं दे पाएंगे। तो अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, फुलवारी, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।